नमस्कार। जब भी बात आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की होती है तब संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के ख्याल मात्र से ही देश दुनिया के धर्मगुरुओं के हाथ पैर फूलने लगते हैं। आपको बता दें, सन 2011 में संत रामपाल जी महाराज द्वारा साधना टीवी चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक शो शुरू किया गया था, जिसकी कुछ झलक आपके सामने रखते हैं। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। इन ज्ञान चर्चाओं के जरिए संत रामपाल जी ने प्रमाणित करके दिखाया कि वाकई हमें अपने धर्म ग्रंथों को एक बार फिर से खंगालने की जरूरत है। लेकिन 2013 में मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक ने भी सभी हिंदू धर्म गुरुओं को खुली चुनौती देकर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दस्तक दी और 40,000 से ज्यादा हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में जोड़कर तहलका मचा दिया था। किसी हिंदू धर्म गुरु ने डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि डॉक्टर जाकिर नायक को सैकड़ों पॉइंट पर झूठा सिद्ध किया। इसी तरह आदरणीय शंकराचार्यों के ज्ञान को प्रमाणित माना जाता है। ऐसे में साधना टीवी चैनल के माध्यम से शंकराचार्यों से उनके मठों में जाकर कुछ सवाल पूछे गए। साथ ही भारतवर्ष के अन्य सुप्रसिद्ध धर्मगुरुओं से भी कुछ सवाल किए गए थे। ये सभी इन प्रश्नों का शास्त्र प्रमाणित जवाब देने में असफल रहे। दरअसल उन सभी सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों के साथ दिए। उसी से संबंधित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पहले तो पुण्यात्माओं, ये 4 किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर और नंबर 3 इंजिल और चौथी नंबर 4 कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हजरत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं? कोई इनसे प्रश्न कर रहा है, पीस टीवी पर प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा, वो अल्लाह का घर बताया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर, फिजिकली। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एडिटर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमेश शाही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये देखिएगा 881 पृष्ठ पे फिजिकल, यहाँ देखिएगा शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, और फिजिकली शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से। वाह जी वाह।
डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो इसको कहते हैं उवा बाई, सटदल उवा बाई बकदा। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा सचमुच साकार है, उसका शरीर है, लेकिन ये अपरिचित है, ये झूठा है जाकिर नाइक, इसको कख भी पता नहीं है। और वह कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब इनको कख तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुंह से निकल कर रहेगी। अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है, और खुद मानता है परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज नई दिल्ली, इतने इतने और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली, इतने। सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, इतनी इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है, उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के। तो खाक है इसके पास, इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे, मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आजा जल्दी, हर ग्रहण कर ले, अपना कल्याण करवा ले डॉक्टर जाकिर नाइक जी। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर
सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं, वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है, तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया? वो
तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो क्या अंधा भी है और दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है, और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है।